मार्कोवनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल, ठीक है ना। मार्कोनिकॉफ रूल जो है बेटा वो असममित एल्कीन के लिए है, एसिमेट्रिक एल्कीन के लिए है। जैसे बेटा आप लोग यहाँ पर एक मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ सिंपल सा, RCS डबल बॉन्ड CH2 है, इस पर आप HCl का एडिशन कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, ये एल्कीन है आपके पास, इस एल्कीन पर आप HCl का योग करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी ये होगी और एक पॉसिबिलिटी ये होगी, लेकिन मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार आपके पास ये वाला आंसर सही होगा, 2-क्लोरोप्रोपेन। क्यों सही होगा तो इनका जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं, पहले आप लोग समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे आप समझा रहा हूँ कि सममित एल्कीन और असममित एल्कीन क्या होती है। अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, या मैंने इस तरीके से लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 है, तो बेटा ये आपके पास सममित एल्कीन है। किस टाइप की एल्कीन है? सममित एल्कीन। सममित एल्कीन का मतलब सिमेट्रिक एल्कीन। सिमेट्रिक एल्कीन ये होती क्या है सिमेट्रिक एल्कीन सर, कैसे पहचानेंगे हम? तो आपको देखना है एल्कीन में जो द्विबंध वाले कार्बन हैं, द्विबंध वाले कार्बन हैं, उनके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या है? समान है। उनके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या है? समान है। या वो बराबर दो भागों में बट जाएं, या दो बराबर भागों में बट रही हैं, तब भी वो आप कह सकते हैं वो क्या है? सममित एल्कीन है। और जो मार्कोनिकॉफ का नियम है वो किस पे लगेगा? असममित एल्कीन पर। तो सर असममित एल्कीन क्या होती हैं? ऐसी एल्कीन्स जिनमें द्विबंध वाले कार्बनों के पास हाइड्रोजन की अलग अलग संख्या हो। द्विबंध वाले कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो ये कैसी एल्कीन हुई? असममित एल्कीन। कोई भी एग्जाम्पल मैं बना लूँ, ये आपके पास क्या है? असममित एल्कीन। ये आपके पास क्या है बेटा? असममित एल्कीन। और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये क्या है? असममित एल्कीन। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल मैंने ये बनाया हुआ है, देखिए ये भी एल्कीन है, लेकिन द्विबंध वाला जो कार्बन है इसके पास एक भी कार्बन हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या है? आपका असममित एल्कीन। इन सबको क्या बोलेंगे आप? असममित एल्कीन। एसिमेट्रिक एल्कीन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि मार्कोनिकॉफ के लिए आपको पता होना चाहिए कि सममित एल्कीन क्या होती है, असममित एल्कीन क्या होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया कि ये क्या है? असममित एल्कीन है। ठीक है ना। तो मार्कोनिकॉफ का नियम जो है वो मैं क्लियर करता हूँ। इतना समझ में आ गया सबको? अगर किसी को कॉपी करना हो तो मेरे साथ में कॉपी कर ले। अब जरा इतना कॉपी करो फटाफट।
ये वाला टॉपिक बहुत हेल्प करेगा आपकी कन्वर्जन में। बताता हूँ कैसे हेल्प करेगा, समझ ले पहले आप लोग। ठीक है, ये आपने कॉपी किया होगा सममित एल्कीन और असममित एल्कीन के बारे में। अब मैं आपको मार्कोनिकॉफ का रूल अप्लाई करके बता रहा हूं। दिस वन असममित एल्कीन मतलब एसिमेट्रिक एल्कीन है या नहीं है? क्योंकि द्विबंध वाले कार्बनों के पास हाइड्रोजन की संख्या क्या है, अलग अलग है, तो ये क्या है, असममित एल्कीन है। और जो मार्कोनिकॉफ का नियम है वो केवल असममित एल्कीन पे लगेगा, सममित एल्कीन पे नहीं लगेगा। तो मार्कोनिकॉफ ने कहा कि जब असममित एल्कीन पर असममित अभिकर्मक जैसे HX है, H पॉजिटिव है, X नेगेटिव है। अब यहाँ पे X नेगेटिव में ClBrI मान ले रहा हूँ, HCl है, HBr है, HI मान लेता हूँ। तो मार्कोनिकॉफ ने कहा कि जब असममित एल्कीन पर असममित अभिकर्मक का योग करते हैं तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग एल्कीन के उस कार्बन से जाके जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो यह ऋणात्मक भाग कहाँ जुड़ेगा, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। उस द्विबंध वाले कार्बन पर जाके जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो ये X नेगेटिव है, नेगेटिव हमेशा उस पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, और उसका जो धनात्मक पार्ट है वो इससे जुड़ जाएगा। तो क्या बना, RCH CH3 और X। क्लियर? अब आप ध्यान दें, अब मैं आपसे कह रहा हूं मैंने लिखा हुआ यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, एल्कीन है, ये भी असममित एल्कीन है। इस पे बेटा मैं यहाँ पर HCl कर रहा हूँ और यहाँ पर HBr और यहाँ पर HI। तो इनको कंप्लीट करके बताएं मुझे कि क्या बनेगा। इसका नाम है प्रोपीन या 1 प्रोपीन, या बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, प्रोपाइलीन। तो हम करते चले मेरे साथ कॉपी कर ले। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब बेटा मैंने कहा HCl है, ये H पॉजिटिव है और ये Cl नेगेटिव है। तो ऋणात्मक भाग कहाँ जुड़ेगा, जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इसका आंसर होगा 2 क्लोरो प्रोपेन और इसका आंसर होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन और इसका आंसर होगा 2 आयोडो प्रोपेन। आई बात समझ में? ये सिंपल सा आपके पास मार्कोनिकॉफ का नियम था, और मार्कोनिकॉफ का नियम हर योगात्मक अभिक्रिया में लगेगा, चाहे आप HCl जोड़ें, चाहे HBr जोड़ें, चाहे आप वाटर का एडिशन करें, H2 का एडिशन करें, हर जगह मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन पे मार्कोनिकॉफ का नियम फेल होता है, लेकिन अब मैं उनको आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको मैं सिंपल से सिखाना चाहता हूँ। पहले आप ये सीख जाइए, फिर मैं आपको एक्सेप्शनल केस कुछ बताऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर मैं आपको एक कंपाउंड यहाँ दे रहा हूँ, आप लोग इसको कंप्लीट करके मुझे बताएं
दिस वन, इस पर मैंने बेटा HBr किया हुआ है, तो कोई X बनेगा, इस X पर एक्वस QH कर रहा हूं मैं, तो कोई Y बनेगा, ये Y बनेगा। एक्वस QH करूंगा तो क्या बनेगा, Y बनेगा। सिंपल है। आप पहले मार्कोनी को ऑफ लगा दीजिए, इसका नाम है, कॉमन नेम इसका है आइसो ब्यूटीन, या इसका एक नाम और मैं दे रहा हूं 2-methyl 1-propene, 2-methyl 1-propene। सभी लोग इसको कर लेंगे। कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है, एक्स और वाई क्या बनेंगे? हाँ बोले बेटा, दिखा दो या फिर आईपीसी बता दो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। थोड़ी सी गलती है, अपने आप चेक करो, मैं बोर्ड पे बताता हूँ। क्या बोला सपना, आईपीसी ने बता दे, क्या बोला उसने? 2-bromo 2-methyl propane। अल्फाबेटिकली जब हम अरेंज करेंगे तो पहले Br आएगी और फिर मैथिल, तो आंसर होगा 2-bromo 2-methyl propane। यहाँ पे जब एक्वस KOH कर देंगे तो Cl Br ग्रुप OH में चेंज हो जाएगा। इस वाले कंपाउंड का आईपीसी नेम लिख लें, नहीं तो इसका एक नाम मैं लिखना चाहता हूँ, इसे बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, हिंदी में बोलते हैं तृतीयक, हिंदी में बोलते हैं तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल, नहीं तो बोलते हैं टी से प्रदर्शित कर देते हैं। टी का मतलब होता है टर्शरी, तृतीयक, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टी लिखा हुआ है, टी डिग्री, टी डिग्री का मतलब होता है टर्शरी, ऐसे बना देते हैं, टी डिग्री लिखा होगा तो आपको समझना है, उसका मतलब है तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल। तृतीयक क्यों कहा आपने? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन है, दिख रहा, ये कार्बन सबको दिख रहा 3 डिग्री, तो इसे बोलेंगे 3 डिग्री मतलब तृतीयक। और उसी कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल या तृतीयक ब्यूटाइल, और ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल, तो इसका नाम होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका भी नाम लिख सकते हैं आप टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसमें भी जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन है जिससे ग्रुप जुड़ा है, तो इसका भी नाम है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। चलिए इतना समझ में आपको आ गया बेटा। ये था आपके पास मार्कोनिकॉफ। देखिए ध्यान दें, मैं 1-2 रिएक्शन और दे रहा हूं आपको। मान लिया मेरे पास बेटा, अब मैं थोड़ा सा बेंजीन का यूज़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं 2-4 दिन में बेंजीन वाली कन्वर्जन करानी है मुझे, और मुझे ख़त्म करना है। ये आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, वैसे तो इसका नाम है स्टायरीन, लेकिन इसका अगर आईपीसी नेम लिखें तो 1-2, इसे बोलते हैं फेनिल समूह। कौन सा समूह है ये, फेनिल। तो आप कह सकते हैं 1-phenyl ईथीन। आप सभी को पता है मार्कोनिकॉफ के बारे में, इस पे बेटा आप लोग 1 by 1 चलिए एक रिएक्शन लिखते हैं, इस पे HCl कर रहे हैं, कर लेंगे, सभी लोग कर लेंगे। HCl कर देंगे तो कुछ भी तो बनेगा। मार्कोनिकॉफ लगाना है सिंपल सा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो आप जब करेंगे तो कहाँ जुड़ जाएगा भाई, इस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी।
एल्कीन के उन द्विबंध वाले कार्बन पर ऋणात्मक भाग जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। ये आपके पास पूरी एल्कीन है, उसमें द्विबंध वाले कार्बन ये दोनों हैं, इसमें हाइड्रोजन की संख्या किस पे कम है, इस पे कम है, और इस पे हम लोग क्या करेंगे, Cl जोड़ेंगे तो क्या बन गया, देखो ये बन जाए। शुभ्र, इसमें कितने कार्बन की लॉन्ग चेन दिख रही तुम्हें, कितने कार्बन, बैठ के बता दो कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला दिख रही, 2 की दिख रही है। ये हमारा एक साइड चेन में समूह होता है, प्रीफिक्स होता है, तो यहाँ पे दो कार्बन की चेन, ठीक है। ये भी प्रीफिक्स है फेनिल, और ये भी क्या है, क्लोरो। लेकिन अल्फाबेटिकली कौन आता है, पहले C आती है, तो आप लिखेंगे 1 क्लोरो 1 फेनिल और इथेन। क्लियर इतनी बात। ये बेटा आपके पास था मार्कोनिकॉफ का नियम। कोई एक रिएक्शन याद नहीं करनी है आपको, ठीक है। अब मैं आपको एक और रिएक्शन दे रहा हूं, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, उससे आपकी सारी समस्याएं सॉल्व होने वाली हैं। इस लड़की ने जो कन्वर्जन लेके आई है, वो स्टार्टिंग के जो 5 कन्वर्जन हैं मार्कोनिकॉफ से एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ से मार्कोनिकॉफ में कन्वर्ट की गई हैं। कैसे की गई हैं मैं वो समझाता हूँ। मार्कोनिकॉफ सबको समझ में आ गया। अब मैं इसको कर दे रहा हूँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है सर, नाम से पता चल रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ, मतलब मार्कोनिकॉफ के विपरीत। मार्कोनिकॉफ में कहा गया था कि ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। अब आप कह रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ, तो इसका मतलब है अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस पे जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा सर, ऐसा बेटा परऑक्साइड की उपस्थिति में हो रहा है। एक अभिकर्मक हम लोग यहाँ यूज़ कर लेते हैं परऑक्साइड, इसीलिए इस नियम को परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड प्रभाव।